रहे जहां भजनलाल सरकार की पहली वर्षगांठ आज है। 1 साल सरकार को हो रहे हैं आज। बड़ी खबर निकलकर सामने आई है। उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा का बयान सामने आया है इस विषय पर। पीएम मोदी और प्रदेश नेतृत्व का आभार उन्होंने जताया है जिस तरीके से सरकार के 1 साल पूरे हुए हैं। सरकार ने किसान के बेटे को मुख्यमंत्री बनाया है। सीएम शर्मा ने विकसित राजस्थान का संकल्प लिया। ये बड़ी खबर सामने आ रही है जो इस बीच डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा का बयान सामने आया है। उन्होंने सरकार के 1 साल पूरे होने पर बयान दिया। उन्होंने केंद्रीय नेतृत्व का आभार व्यक्त किया है। पीएम के विकसित भारत के संकल्प को मजबूत करने की बात उन्होंने कही जो सीएम भजनलाल शर्मा कर रहे हैं। कहा कि राजस्थान को विकसित करने के लिए काम कर रहे हैं। पेपर लीक करने वालों पर सरकार ने एक्शन लिया है। ये बयान सामने आया है डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा का। राइजिंग राजस्थान समिट से देश विदेश से काफी निवेश आया है। सीएम शर्मा ने विकसित राजस्थान का संकल्प लिया। यह बड़ी खबर है जो इस बीच सामने आ रही है जिस तरीके से सरकार के 1 साल पूरे हुए हैं उसको लेकर डिप्टी सीएम का बयान सामने आया। देखिए, सबसे पहले मैं माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी और राष्ट्रीय नेतृत्व का और प्रदेश नेतृत्व को मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहूंगा कि जिस तरह से इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार में एक छोटे से किसान के बेटे को यहाँ का मुख्यमंत्री बनाया, भरोसा किया और मेरे जैसे मजदूर किसान के बेटे को उन्होंने उप मुख्यमंत्री बनाकर जो भरोसा उन्होंने किया है, निश्चित रूप से इस राजस्थान की जनता में हम इन 1 साल में क्या किया क्या नहीं किया वो हमारी राजस्थान की जनता जिस तरह से देख रही है, जिस तरह से हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री भजनलाल जी शर्मा ने पहले दिन से ही हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो सोच और जो विजन विकसित भारत 2047 का उसको आगे बढ़ाते हुए राजस्थान को भी ये संकल्प लिया कि विकसित राजस्थान का एक सपना संजोया है। निश्चित रूप से उसको लेकर पहले दिन से ही काम करना प्रारंभ कर दिया था। हमारे युवाओं और हमारे किसानों को जिस तरह से धोखा दी थी कांग्रेस सरकार, तो किसानों का कर्जा माफ करने के लिए, लेकिन उन्होंने कर्जा माफ नहीं किया। हमारे युवाओं को रोजगार का वादा किया था वो नहीं दिया। लेकिन भजनलाल जी ने जो पेपर लीक कर करके उनको बेरोजगार से और बेरोजगार बनाया, उनको आते ही भजनलाल जी ने उन 200 व्यक्तियों को जेल में डालने का काम किया जो हमारे युवाओं के साथ धोखा किया और उन युवाओं को चेहरे पे खुशी लाने का काम किया है। तो हमारे यशस्वी भजनलाल जी ने किया है, वैकेंसी सरकारी नौकरियों में वैकेंसी निकालकर और हमारे जो राइजिंग राजस्थान जिसमें हमारे युवाओं के लिए, क्योंकि हमारा भारत युवाओं का देश है, राजस्थान युवाओं का प्रदेश है और उसमें हम युवाओं को अगर हमारे विकसित भारत की जो सोच है और उसको आगे बढ़ानी है तो युवाओं के हाथ में जिम्मेदारी का देने का जो काम किया यशस्वी मुख्यमंत्री भजनलाल जी ने कि राइजिंग राजस्थान में देश विदेशों से इतने इन्वेस्टमेंट आए हैं। यहाँ की अपार संभावनाओं को देखते हुए यहाँ पर इन्वेस्टर बहुत उत्सुक हो रहे थे राजस्थान में इन्वेस्ट करने के लिए और आपने देखा होगा अभी जो पहली साल में ही उन्होंने ये कदम उठाया और एक सफल ऐतिहासिक जो इन्वेस्टमेंट मीट संपन्न हुआ है उसमें 35 लाख करोड़ से ज्यादा का जो इन्वेस्टमेंट यहाँ मीट हुआ है, एमओयू हुए हैं, वो निश्चित रूप से हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने उनके लिए एक अलग से डिपार्टमेंट बनाया कि हमारे उद्योग धंधे लगाने वाले इन्वेस्टर को कहीं भी कोई दिक्कत आए तो उनको सरलीकरण करने के लिए, उनकी समस्याओं का समाधान करने के लिए सरकार पूरी प्रतिबद्ध है कि हमारे जितने भी एमओयूज हुए हैं वो धरातल पे आए। हम 4 साल में इन्वेस्ट जो करने आए हैं उनको कोई तकलीफ नहीं हो और वो राजस्थान के धरातल पे आए और हमारे युवाओं को रोजगार मिले। इससे राजस्थान की अर्थव्यवस्था में बदलाव आएगा और हमारे राजस्थान को सुविधाएं मिलेगी, राजस्थान की आर्थिक स्थिति